हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रशीद गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने समझा था विनिमय दर क्या होती है, इसका निर्धारण कैसे कैसे किया जाता है, नम्य विनिमय दर क्या होती है। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थिर विनिमय दर की, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, कौन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इन सारी बातों को जानेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि विनिमय दर का मतलब क्या होता है। वैसे तो हमने पिछले वाली वीडियोस में अच्छे से समझा हुआ था कि विनिमय दर क्या होती है। आज की वीडियो में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो विनिमय दर का मतलब होता है एक ऐसी दर जिसके द्वारा यह पता चलता है कि हम विदेशी करेंसी को कितने रुपए में खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूएस डॉलर है तो उसको हम कितने रुपए में खरीदेंगे, वो होती है विनिमय दर। अगर हम बात करें कि विनिमय दर, तो विनिमय दर का मतलब हो गया कि ऐसी दर जिसके द्वारा विदेशी करेंसी, यानी कि जो भी फॉरेन करेंसी होगी, उसको हम खरीदते हैं। तो फॉरेन करेंसी के खरीदने की दर को ही विनिमय दर कहा जाता है। अब विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। दोनों में से पहला वाला टाइप है उसको हम बोलते हैं नम्य विनिमय दर। नम्य विनिमय दर क्या होती है? ये होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि इसमें विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। अब मांग और पूर्ति क्या है? यानी कि जो विदेशी करेंसी की अगर मांग बढ़ जाएगी तो विदेशी करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा और विनिमय दर हाई हो जाएगी। वहीं हम बात करें अगर उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी विदेशी करेंसी की, तब उसकी विनिमय दर कम हो जाएगी और जो उसका प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। तो ये नम्य विनिमय दर होती है जिसमें मांग और पूर्ति अपना रोल प्ले करती है। वहीं अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो ये जो इसका दूसरा टाइप होता है इसका निर्धारण करने का विदेशी विनिमय दर का, वो होता है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है फिक्स्ड है, इसमें बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां कोई रोल प्ले नहीं करती है, इसमें गवर्नमेंट पूरा पूरा रोल प्ले करती है। तो स्थिर विनिमय दर में गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाए जाते हैं जिसकी वजह से विनिमय दर को कम किया जाता है और ज्यादा किया जाता है। कभी कभी आप देखोगे गवर्नमेंट है वो विदेशी विनिमय दर को बढ़ा देती है, कभी कभी गवर्नमेंट इसको कम कर देती है। अगर विदेशी विनिमय दर बढ़ा दी जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी घरेलू करेंसी का मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि अब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे कोई भी विदेशी करेंसी खरीदने के लिए। इसको हमने पहले भी समझा था एक प्रोडक्ट के एग्जांपल से, अब भी समझेंगे ऐसे ही। अब हम देखते हैं कि अगर स्थिर विनिमय दर है और सरकार स्थिर विनिमय दर के द्वारा विदेशी करेंसी का प्राइस को बढ़ा देती है, तो हमने पहले देखा था एक डायग्राम इसका। तो ये होती है विदेशी करेंसी की मांग या पूर्ति, और यहाँ पे होता है विनिमय दर जिसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। विदेशी करेंसी की जो डिमांड होती है तो डिमांड का कर्व हो गया। अब इसकी कुछ सप्लाई होती है, सप्लाई का कर्व हो गया। तो ये सप्लाई का कर्व है, डिमांड का कर्व है, दोनों एक दूसरे को जहाँ टच करते हैं तो उसके जो सीधी ये लाइन आती है ये ही इसका संतुलन बिंदु होता है। और जो ये सीधी लाइन हम टच करते हैं तो ये विनिमय दर होती है, यानी कि यही रेट फिक्स हो जाता है कि किस रेट के ऊपर विनिमय दर का निर्धारण किया जाएगा। सपोज करो कि अगर हम बात करें यूएस डॉलर की और यहाँ पर कीमत है 50 रुपए, तो यानी कि हम 50 रुपए देंगे तब हमें यूएस डॉलर मिलेगा एक। अगर गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले करती है स्थिर विनिमय दर के द्वारा, सरकार इस पे प्राइस को बढ़ा देती है। अगर इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो संतुलन बिंदु से जो इसका प्राइस है ये कुछ ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो नया प्राइस निकल कर आएगा वो आया सपोज करो 60। तो जो नया पॉइंट निकल कर आया है ना, नया प्राइस निकल कर आया, नई विनिमय दर है, वो है 60 रुपए। यानी कि एक विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए, एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ेंगे। ये है विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ये तो इसकी पहली सिचुएशन है जब सरकार विनिमय दर को बढ़ा देती है। अगर संतुलन से विनिमय दर को बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हमें पता है कि पहले एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए हमें 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वो यूएस डॉलर खरीदने के लिए हमें 60 रुपए देने हैं। आप खुद ही दिमाग लगाओ कि इसको एक प्रोडक्ट के रूप में याद रखो कि आपको पहले 1 किलो चावल लेने के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे और वो 1 किलो चावल अब 60 रुपए का मिल रहा है। तो आपकी जो मूल्य है, यानी कि जो आपका रुपए है वो सस्ता हो गया है कि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो उसकी वैल्यू कम हो गई है ना, और चावल की वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि चावल महंगा हो गया है। अब इसको आप याद रखो यूएस डॉलर में
कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, अब वो महंगा हो गया है, और जो हमारा इंडियन रुपीज है इसकी वैल्यू कम हो गई है। ऐसी सिचुएशन जहां पर घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है एज कंपेयर टू विदेशी करेंसी, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्थिर विनिमय दर में अवमूल्यन। अवमूल्यन को इंग्लिश में बोला जाएगा डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि जब सरकार विदेशी विनिमय दर को बढ़ा देती है, विदेशी विनिमय दर बढ़ने के कारण घरेलू करेंसी का मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो घरेलू करेंसी का मूल्य कम हो गया है, अब हमें वो यूएस डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी वैल्यू कम हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन को जब स्थिर विनिमय दर के कारण विनिमय दर बढ़ जाती है और घरेलू करेंसी का मूल्य विदेशी करेंसी के मूल्य की तुलना में कम हो जाता है, तो घरेलू करेंसी कम हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को अवमूल्यन बोलते हैं, यानी कि डिवैल्यूएशन बोलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल्यह्रास क्या है और ये अवमूल्यन क्या है। तो मूल्यह्रास होता है नम्य विनिमय दर में। तो यानी कि मूल्यह्रास की सिचुएशन में ये होता है कि जब बाजार में किसी भी विदेशी करेंसी का मूल्य अपने आप बढ़ जाए, क्योंकि उस विदेशी करेंसी की मांग बढ़ गई है, तो मांग बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ रहा है या पूर्ति कम होने से उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो वो सिचुएशन होते हैं मूल्यह्रास के। उसमें सरकार कोई अपना रोल प्ले नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें स्थिर विनिमय दर की, तो इसमें सरकार अपना रोल प्ले करती है, इसकी वजह से ही घरेलू करेंसी का मूल्य कम हुआ है, तो उसको ही हम बोलेंगे कि अवमूल्यन की सिचुएशन होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो इसकी पहली सिचुएशन है। अब हम समझेंगे इसकी दूसरी सिचुएशन को। अब इसकी दूसरी सिचुएशन हो जाती है कई बार कि सरकार क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल हम पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, डिमांड का कर्व है, ये सप्लाई का कर्व है, तो इसको हम लिख देंगे ये संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर डिमांड का कर्व और सप्लाई का कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। इसके सीधी में जो रेखा जाती है ये विनिमय दर होती है। सपोज करो 50 ही है, पिछला वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने स्थिर विनिमय दर की प्रणाली के तहत क्या किया, विनिमय दर को कम कर दिया, यानी कि विदेशी करेंसी का जो प्राइस था उसको कम कर दिया। सरकार ने बोला कि अब जो विदेशी करेंसी पहले यूएस डॉलर आपको 50 रुपए में मिल रहा था, कि आप 50 रुपए में एक यूएस डॉलर खरीद रहे हो, अब वो यूएस डॉलर आपको मिलेगा 40 रुपए में, तो वो सस्ता हो गया है। इसका मतलब हमारी वैल्यू बढ़ गई है, अब हमें कम रुपए देकर भी यूएस डॉलर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, ये इसकी जो वैल्यू है वो कम कर दी सरकार ने, 40 कर दिया है, विनिमय दर कम हो गई है। अब विनिमय दर कम होने के कारण क्या होगा, इसको कम होने के कारण जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाने से उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि घरेलू करेंसी का रीवैल्यूएशन हो गया है। रीवैल्यूएशन को हिंदी में बोला जाता है पुनर्मूल्यन हो गया है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि पुनर्मूल्यन किसकी वजह से होता है, तो स्थिर विनिमय दर में कमी होने के कारण जब घरेलू करेंसी का मूल्य यानी घरेलू करेंसी का जो प्राइस है वो विदेशी करेंसी के मूल्य में बढ़ जाता है, यानी कि घरेलू करेंसी का मूल्य बढ़ गया है विदेशी करेंसी के कंपैरिजन में, तो वो सिचुएशन हो जाती है पुनर्मूल्यन की। तो वो कब होती है, जब गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें गवर्नमेंट ये करता धरता, स्थिर विनिमय दर में गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है और स्थिर विनिमय दर के तहत विनिमय दर को कम कर देती है, जिसकी वजह से घरेलू करेंसी का मूल्य विदेशी करेंसी की तुलना में बढ़ जाता है, और उस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं पुनर्मूल्यन, यानी कि हमारी वैल्यू बढ़ गई है एज कंपेयर टू विदेशी करेंसी। इंग्लिश में इसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करें पुराने वाले अपने कॉन्सेप्ट की, जब हमने नम्य विनिमय दर को समझा था, तो नम्य विनिमय दर में हमने देखा था कि जब बाजार में किसी भी विदेशी करेंसी की मांग कम हो गई है या विदेशी करेंसी की पूर्ति बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी विदेशी करेंसी सस्ती हो जाती है और हमारी वैल्यू वहां भी बढ़ जाती है, वहां पर भी हमारी घरेलू करेंसी का मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन को हम पुनर्मूल्यन नहीं कहेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि या मूल्यह्रास की बात हो तो नम्य विनिमय दर की वजह से होता है, और अगर घरेलू करेंसी के पुनर्मूल्यन और अवमूल्यन की बात हो तो वो स्थिर विनिमय दर की वजह से होता है। इसमें बाजार की मांग और पूर्ति की शक्ति वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं दूसरी तरफ स्थिर विनिमय दर में गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट की विनिमय दर को कम कर देती है, ज्यादा कर देती है। तो यहाँ पर हमारा समझने वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसका नोट्स वाला पार्ट पढ़ेंगे और उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो अब इसका फाइनल कंक्लूजन है, जितना अभी तक हमने समझा है उसको कैसे लिख कर आना पेपर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है,
किसी भी टॉपिक को समझने का। तो सबसे पहले हमने उसको समझ लिया है, तो अब हम देखेंगे लिखना कैसे इसको। तो अगर स्थिर विनिमय दर की हम बात करें तो स्थिर विनिमय दर से अभिप्राय एक ऐसी विनिमय दर से है जिसमें विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको लिखना है आंसर कि जब भी विनिमय दर का निर्धारण गवर्नमेंट करेगी तो वो विनिमय दर होगी स्थिर विनिमय दर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अगर हम बात करें कि इसको याद रखने की कोई ट्रिक हो तो ट्रिक सिंपल है, जैसा हमने नम्य विनिमय दर में किया था। नम्य विनिमय दर का मतलब है फ्लेक्सिबल, यानी कि उसका निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता, वो फ्लेक्सिबल है, वो बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्थिर विनिमय दर की बात करें तो इंग्लिश में इसका नाम है फिक्स्ड। तो जो गवर्नमेंट का कोई भी फैसला होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, यानी कि वो बहुत मजबूत होता है, तो उसको किसी भी तरीके से हिलाया नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड रहता है। तो उसी की ट्रिक पे हम याद रखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट की विनिमय दर होगी वो स्थिर विनिमय दर होगी, यानी कि वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा। तो स्थिर है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी रिजिड होती है, अपने फैसलों को जल्दी से बदलती नहीं है। उसके बाद में हमें पता है कि जब भी सरकार विनिमय दर को बढ़ाएगी या विनिमय दर को घटाएगी तो इससे दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन होगी जब विनिमय दर संतुलन विनिमय दर से ज्यादा की जाती है, यानी कि जब विनिमय दर को सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है। दूसरी सिचुएशन होती है जब विनिमय दर को सरकार के द्वारा कम किया जाता है। अब विनिमय दर को बढ़ाने का मतलब क्या है? विनिमय दर के बढ़ाने का मतलब है कि जब सरकार विदेशी करेंसी के मूल्य को बढ़ा देती है। वहीं अगर हम बात करें विनिमय दर को घटाने की तो इसका मतलब होता है जब सरकार विदेशी करेंसी के मूल्य को कम कर देती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब विनिमय दर को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि विदेशी करेंसी के मूल्य को बढ़ा दिया जाएगा, तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ मांग और पूर्ति, ये विनिमय दर। पहले विनिमय दर 50 थी तो ये संतुलन बिंदु था। अब सरकार ने क्या किया, विनिमय दर को बढ़ा दिया, यानी कि विदेशी करेंसी के प्राइस को बढ़ाकर 60 कर दिया है। तो अब ये यहाँ पर हो गया है। अब इसकी वजह से क्या परिणाम निकल कर आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको लिख कर आना है। इसकी वजह से घरेलू करेंसी का मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज पहले 50 की मिल रही थी अब वो US डॉलर आपको 60 रुपए में मिल रहा है, तो यानी कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो घरेलू करेंसी का मूल्य वो कम हो जाएगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि विदेशी करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है और इसकी वजह से घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है। यही सिचुएशन होती है घरेलू करेंसी के अवमूल्यन की। अगर हम बात करें दूसरी सिचुएशन, जब सरकार विदेशी विनिमय दर को कम कर देती है, यानी कि विदेशी करेंसी के प्राइस को कम कर देती है, तो ये इसका डायग्राम है। पहले विदेशी करेंसी मिल रही थी 50 रुपए में, यानी 50 रुपए में एक US डॉलर मिल रहा है। अब वो US डॉलर आपको मिलेगा 40 रुपए में, तो यानी कि वो कम हो गया, सस्ता हो गया वो, तो आप उसको ज्यादा भी खरीद सकते हो। तो इसके परिणाम क्या होगा, इसकी वजह से घरेलू करेंसी का मूल्य बढ़ गया है, यानी कि अब हमारी वैल्यू बढ़ गई है, घरेलू करेंसी के मूल्य बढ़ गया है, क्योंकि विदेशी करेंसी का मूल्य कम हो गया है, विदेशी करेंसी सस्ती हो गई है। और इसकी वजह से घरेलू मुद्रा का पुनर्मूल्यन हो गया है, यानी कि अब रिवैल्यूएशन हो गया घरेलू मुद्रा का। इसकी वजह से हो गया था घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, इसकी वजह से हो गया घरेलू करेंसी का पुनर्मूल्यन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।